पार्टी ने इनकी कारकर्दगी देखी है, इनका पार्टी की तरफ झुकाव देखी है और काम करने की इनकी जो मंशा है वो दिखी है। इन्हें पिछले दिन कोई हफ्ता 10 दिन पहले इन्हें कठुआ अर्बन का जोड़ा विशाल सलोत्रा पे बने पीडीपी के उस टाइम काले एजुकेशन एडमिशन का बच्चे पेपर बच्चे अरेस्ट बाद बड़े से सानू थोड़े अपने मेरे दोस्त ने नाले लिहाजा पार्टी ने बड़ी अच्छी जिम्मेवारी सौंपी है और आने दिन में आज आगे सारे यूनिट जोड़े जिन्हें साढ़े बनने होने अच्छे तरीके से यूनिट चला गया सारे बनाई गए थे। बाकी बड़ी सारी समस्या है ना उनके बारे बाकी जोरदार तालियां दें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, राजिंदर सिंह मनाज जी जिंदाबाद, विशाल सलगोत्रा जी जिंदाबाद, विशाल सलगोत्रा जी जिंदाबाद, विशाल सलगोत्रा जी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेट पार्टी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेट पार्टी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेट पार्टी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, सरताज मदनी जी सरताज मदनी जी। सबसे पहले मैं पार्टी लीडरशिप अपने हाई कमांड है, मनाज साहब है, हमारे वर्मा साहब के ऊपर शाहजी वर्मा साहब हैं, सारों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया और मुझे जहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसकी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा ये जो अपना हमारे जो जितने नौजवानों की समस्या है कठुआ की है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कठुआ में। आप देखो कि जैसे पहले ये हमारे जो टीचर्स की नौकरी होती थी पहले, जो मतलब 2 साल में एक बार लिस्ट आनी है, 10 साल हो गया कि जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हो गया, एवरेज हो गए हैं और आज तक टीचरों की वैकेंसी नहीं निकल रही हैं, जहाँ 400 से 500 वैकेंसी हर 2-3 साल के बाद निकलती थी। और जो जितने बच्चे थे MSc थे, PhD करके बेले घर बैठे हैं और उनको सिर्फ कंट्रैक्चुअल पे लगाया जा रहा है, वो भी चुनिंदा लोगों को। इसके अलावा ये जो लोन पॉलिसी है, लोन पॉलिसी बिल्कुल ख़राब। मैं चाहता हूँ कि जो उस तरीके से देखा जाए सारा उसको, और हम ज़िले में जितने भी जो लोन के डिपार्टमेंट जितने बैंक हैं इनके सारा हम करेंगे सिस्टम, और जो नौजवानों की जो समस्या है जो एडमिनिस्ट्रेशन आगे उठाएंगे। इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारे कठुआ में इंडस्ट्री आई है, इंडस्ट्री में क्या है कि सिर्फ जो हमारे लोकल लोग हैं, जम्मू कश्मीर के या कठुआ के लोग हैं, वो सिक्कों में लैंड की अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जैसे हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं, उनका नेक्सस है गवर्नमेंट के साथ। LG साहब के पास जाते हैं, उनके रातों रात उनके अलॉटमेंट ऑनलाइन हो जाती है उनके नाम पे। और हमारे बहुत सारे, हमारे 1300 फार्म लगा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, किसी को 2 कनाल जगह या 1 कनाल जगह नहीं मिली है। उसके अलावा जितने भी इंसेंटिव थे 50% कंसेशनली बाहर के लोगों को ली है, और जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है हमारे कठुआ के लोगों को 75% या 95% एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन सारी एम्प्लॉयमेंट जो सारी उनके पास है, सारी जो बाहर के लोग हैं सारे मैनेजमेंट के पास है। और हमारे नौजवान जो सिर्फ इनको को सिर्फ नशा करने के लिए छोड़ दी है, इनके लिए नशा ही नशा और कुछ नहीं है। बाकी देखो गवर्नमेंट की इतनी नालायकी है, इतनी फोर्स है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी आप देखो कि हमारे कठुआ में चिट्टा शरेआम बिक रहा है, और शरेआम पुलिस को पता है कि किस ठिकाने पे चिट्टा बिकता है, लेकिन वहाँ पे कोई छापा नहीं मार रहा है। नौजवान हर हफ्ते हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक बच्चा जो इंजेक्शन के कारण, जो ड्रग के कारण मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, उनके साथ प्रदर्शन करेंगे। हमें अगर जरूरत पड़ी हम राजभवन के बात करना मारेंगे कि ये जो समस्या क्यों सॉल्व हो रही है, जो नशा से किसने कंट्रोल करना है, जो चिट्टा जो है। उसके अलावा
जितने भी हमारी जो समस्याएं इधर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, जो भी हम कर पाएंगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जैसे हमारा जो माइनिंग माफिया है और जो जितने भी कठुआ के जो मिनरल्स हैं, वो हमारा गेट भी आप जम्मू कश्मीर है, आप देखो जहाँ सहार घाट के पास 24 घंटे गाड़ी चलती है, रात को गाड़ी चल रही है, सुबह गाड़ी चलती है, और सारा जो हमारा मटेरियल है जैसे पत्थर है, रेत है, सारा बाहर जा रहा है और सारा नेक्सस है। और मैं चाहता हूँ कि जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन या माइनिंग डिपार्टमेंट पूरा इस पर रोक लगाए और आगे से लेकर हम कोई भी चीज़ गलत नहीं होने देंगे। किसी को इस डिस्ट्रिक्ट में समस्या है, कोई नौजवान को है, आम लोगों को है, जब भी हमें आवाज़ देगा हम उनके लिए हाजिर हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ अर्बन का बनाया गया, जो हमारे साथी जहां जितने भी हैं बहुत ही इनमें काम करने की क्षमता देखी गई। और जैसे हमारे गुरु प्रसाद वर्मा जी ने आपको पहले बताया कि इलेक्शन के वक्त इन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के काम किया और घर घर जाके जो लोगों की समस्या थी सुनी, लोगों से अपने पार्टी के लिए समर्थन मांगा। और इनका काम काज देख के, इनकी लीडरशिप देख के पार्टी ने फैसला किया है कि कठुआ की जो कमान सिटी की है वो अर्बन की इनको सौंपी गई है, जिनमें बहुत बड़ा हाथ हमारे गुरु प्रसाद वर्मा जी का, जिन्होंने रिकमेंडेशन की कि ऐसे साथियों के आगे लाना चाहिए। और साथ ही जो कठुआ इस वक्त एक कश्मकश में पड़ा हुआ है, लोगों की समस्याएं यूं की दूं पड़ी हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं। कहने की तो बीजेपी बहुत कुछ कर रही है, मगर जो लोगों की मूलभूत परेशानियां हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, अपनी अपनी कुर्सी की तरफ ध्यान है। तो पार्टी ने ऐसे नौजवान साथी को डिस्ट्रिक्ट की कमान देकर एक बहुत ही कठुआ वासियों के लिए एक सुनहरी मौका है कि ऐसे नौजवानों का हाथ मजबूत करके, अपनी समस्याओं का उजागर करके वो सब मिलजुल के ये हल करेंगे। और पूरी उम्मीद है, जैसे आपने गर्मजोशी के साथ आप इनका यहाँ पर हमने वेलकम भी किया, और इनसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की जो कमान होती है, ये जो काम है लोगों के छोटे मोटे बिजली, पानी, बेरोजगारी, और किसी के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उस आवाज़ को उठाना होता है, चाहे वो सरकार के बीच में, चाहे सरकार के बाहर। तो लोगों की जब तक समस्याएं उनका हल नहीं होगा तो तब तक परेशानी ही रहेगी। और मैं इनसे पूरी उम्मीद रखता हूं कि ये इस बात पे पूरा उतरेंगे। जम्मू कश्मीर को फिर राज्य बनाने की मांग लगातार बढ़ रही है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, इनमें स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जो आपने पिछले दिनों देखा होगा, कहने को गवर्नमेंट बन गई है, मगर यहाँ पर जितनी पावर एलजी के पास है उतनी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब आज 4 आदमियों की अब ट्रांसफ़र करते हैं, गवर्नर साहब दूसरे दिन को वापस लगा देते हैं। तो ये जो खींचातान है, जो एक गवर्नर और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो हमारे सीएम के बीच में जो खींचातान चल रही है, मिनिस्टर्स के बीच में खींचातान चल रही है, ये तब तक समाधान नहीं हो सकता जब तक हमें यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, 370 वापस नहीं मिलेगी, और ये तब तक रहने वाला है। आज जो हम उम्मीद नहीं करते थे कि उमर साहब इतनी जल्दी दिल्ली के सामने झुक जाएंगे, अपने मसलों को एक तरफ करके, लोगों की परेशानियां एक तरफ करके, स्टेट के मुद्दे को एक तरफ करके उनके चरणों में नमस्तक हो जाएंगे, ऐसा नहीं लगता था। मगर लोग देख रहे हैं, समस्याएं यूं की तूं खड़ी हैं। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें स्टेट वापस मिलेगी। तो जब तक नहीं मिलेगी जद्दोजहद जारी रहेगी। जब से 370 का टूटी है, तब के बाद आपको इस स्टेट में माइनिंग माफिया, शराब माफिया का राज हो गया। दिल्ली की जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में हैं उन्होंने ये ठेके ले लिए हैं, अपने आम लोगों को उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। आज हमारे लोग, चाहे वो पुल का काम है, बड़े बड़े काम है, वो सब के सब बाहर के ठेकेदारों का है। यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? यहाँ वो आगे सबलेट है, मतलब हम उनके आगे नौकर हैं, यहाँ का मालिक कोई नहीं बन पा रहा। तो ये जो चीज़ें हैं, माफिया जो आप दबे शब्दों में कह रहे हैं, ये हमारे अपने लोगों का नहीं, दिल्ली का फैलाया हुआ है। और जब तक दिल्ली के आगे हम नस्तकमस्त रहेंगे, हालत यूं ही रहेगी। जब तक हम खुद एम्पावर नहीं होंगे, यहाँ के लोगों को सशक्त नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, वो दिल्ली के आगे हाथ भी नहीं फैलाएंगे
क्योंकि यहाँ के लोग तो शुरू से मजबूत रहे हैं, आज मजबूर कर दिया है इसको यूटी बना के दिल्ली के आगे हाथ फैलाने के लिए। हमारे पास यहाँ हर चीज़ की हर एक चीज़ है, बिजली है, पानी है, माइनिंग के स्रोत इतने ज़्यादा हैं कि हम बाहर लोगों को भेज सकते हैं, मगर लूट खसूट मचाई हुई है बाहर के लोगों ने। अपने लोगों के पास तो रहा ही कुछ नहीं। जैसे आपने बात कही कि माइनिंग किसकी है? हमारे लोगों की, मगर इसके ऊपर ठेकेदार जो बड़े बड़े आकर कब्जा करके बैठे हैं वो बाहर के हैं। शराब की बात करते हैं तो बड़े बड़े से बड़ा ठेका बाहर वालों के पास। आज 4 वे है, 6 वे बन रहा है, उसका ठेका बाहर वालों के पास, अपने लोगों के पास बताइए जिसके पास मेन ठेका हो आगे उसको सबलेटी दिया होगा। इससे नीचे हमारे लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं, कारण हमारी सरकार और हमारे एलजी साहब। जब तक ये रहेगी सिस्टम तब तक हमारा हाल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे मुनक्कद की गई। इस मीटिंग का मकसद यही था कि हमारे जो कठुआ अर्बन के ज़िला प्रधान बने हैं विशाल सगोत्रा जी, उनको सम्मानित करना और इस मीटिंग की छान जो है जहाँ पर बढ़ाई है हमारे जहाँ पर आकर हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्री राजेंद्र मनास जी ने। लिहाजा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये कोई नई पार्टी नहीं है, 1999 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद से आज तक जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोगों के लिए काम किए हैं वो आपके सामने हैं। चाहे रास्ते खोलने की बात हो, उड़ी मुजफ्फराबाद रास्ता खोलने की बात हो, पुंछ रावला कोट रास्ता खोलने की बात हो, ये बड़ी भांति लोग जानते हैं। ये ऐसे मुद्दे थे कि इसके लिए अगर प्रधानमंत्री भी चाहते तो वो ये रास्ते नहीं खोल सकते थे, लेकिन मुफ्ती साहब की कोशिश के बाद उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री को कायल किया, कैसे पाकिस्तान के लीडरों को कायल किया, जिसकी वजह से ये जो रास्ते पुरअमन लोगों के लिए वहाँ पर खोले गए ताकि जहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान जा सकें, वो देख सके कि पाकिस्तान की क्या हालत है, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ सके, देखें कि वो उसकी क्या हालत है। इसको राह मिलन का नाम दिया गया क्योंकि 47 के बाद के हमारे लोग जो थे वो पाकिस्तान में रह गए, कई लोग जो थे जम्मू कश्मीर रह गए, उनको एक सुनहरी मौका मिला कि आपस में रिश्तेदारों को मिलने का। इसके साथ साथ जब जा रहे मिलन का रास्ता शुरू हुआ, उसके बाद बिजनेस भी पाकिस्तान के साथ शुरू किया गया। उसका मकसद यही था कि हमारे पड़ोसी देश के साथ जो हालात हैं वो ठीक रहे। लेकिन पड़ोसी देश की मंशा वो अलग ही थी, उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा कि जहाँ पर हम भी पुरअमन अच्छे तरीके से जिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी जीने दे, लेकिन उनको ये ना गुजरा, लिहाजा ये थोड़ा सा ये मसला थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं चला। बाकी मुफ्ती साहब ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जहाँ पर जम्मू कश्मीर में उन्होंने देखा कि जहाँ पर जो बच्चे जो हैं इनको पढ़ाई के लिए आगे पीछे जाना पड़ता है, कॉलेजेस नहीं थे, उन्होंने ज़्यादा फोकस बच्चों की पढ़ाई पर दिया। कितने कॉलेजेस जो थे जहाँ पर हमने, बाकी मैं बात नहीं करता, मैं कठुआ की बात करना चाहता हूँ। वुमेन कॉलेज उन्होंने कठुआ में दिया, धौली में डिग्री कॉलेज दिया, महानपुर में कॉलेज दिया, हीरानगर में कॉलेज दिया। उन्होंने इतना ज़्यादा फोकस किया एजुकेशन पर ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से पढ़ सके। इसके साथ साथ आज ये हमारा मोबाइल है जिसको आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, पंजाब में पूरे हिंदुस्तान में ये मोबाइल कब से आ चुका था, लेकिन हमारे यहाँ पर 2003-04 में जहाँ पर मोबाइल आया वो भी किसकी बदौलत? मुफ्ती साहब की बदौलत। जहाँ पर सिर्फ मोबाइल के पर इसलिए पाबंदी लगाई गई थी कि ये मोबाइल से हमारे जो देशद्रोही हैं, जो जहाँ पर टेररिस्ट हैं, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन्होंने जहाँ पर मोबाइल में अपने जहाँ पर पाबंदी लगाई गई थी, हिंदुस्तान में लगाई थी। एक मिनट, उसके बाद क्या हुआ, मुफ्ती साहब ने समझा कि आज मोबाइल जो है ये एक तरफ तो ये अगर उस निगाह से देखा जाए ये तो खराब है क्योंकि इसका मिसयूज होता था, लेकिन दूसरी तरफ से ये देखा जाए जो बच्चों की पढ़ाई पर मोबाइल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। लिहाजा अगर कोई भी बच्चे ने अगर कोई क्वेश्चन देखना है, अगर कोई इस पर कोई जानकारी हासिल करनी है, वो नहीं कर सकता था। लिहाजा हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में पिछड़ गए। उसमें जहाँ 100% या 99% नंबर लेने होते थे उनको 90 या 85 या 80% मिलते थे। आज मोबाइल के आने से कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, एक तरफ उसका मेरिट्स होता है, एक तरफ डीमेरिट्स होता है। इसका मोबाइल के मेरिट्स ज़्यादा थे। मुफ्ती साहब ने
हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के सामने ये मुद्दा उठाया और उन्होंने ये मुफ्ती साहब ने कायल किया कि जहाँ पर मोबाइल जो है शुरू करना चाहिए। उस मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा ध्यान है उस वक़्त अरुण जी थे जहाँ पर CGM चीफ जनरल मैनेजर टेली कम्युनिकेशन, पहली कॉल जो थी मुफ्ती साहब ने मोबाइल पर उनके साथ की थी। हमें जब लोगों के पास जाना है, हमने काम किए हैं, जो हमने काम किया वो लोगों के सामने अगर हम रखें तो हमें ये नहीं जरूरत पड़े कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम करके जहाँ पर लोगों के पास जाएंगे। ये चिड़िया गडयाल के स्कूल का मसला था, कितनी देर से वो कहना अपना स्कूल जो था 8वीं तक था, 10वीं था, लेकिन कोई भी उसको वहाँ पर अपग्रेड करने के लिए नहीं तैयार था। लेकिन मुफ्ती साहब के आने से वो उन्होंने चिड़िया गडयाल का स्पेशल ऑर्डर कराकर उसको अपग्रेड किया। आज बच्चे जो हैं जिनको पंजाब में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी, आज वो चिड़िया गडयाल में एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं। आने वाले जो जैसा कि चर्चा चल रही है कि पंचायत के इलेक्शन हो या म्यूनसिपल के इलेक्शन हो, उससे हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ऐसी बात नहीं।